हाँ दोस्तों, ये कहानी जो हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं कि ज़माना कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, जो मैंने देखा और सुना हम आप तक इस नारद टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए, गौर करते हैं। किसी गांव की बात कहे तुम सुनो ध्यान लगाई, और आँखी न देखी बात कथा हम बोई रहे सुनाई। अरे आँखी न देखी बात कथा हम बोई रहे सुनाई। हे कलियुग महाराज जगत में लीला तेरी न्यारी, आजू कल के इंसान शर्म नाई करते नेक मेरे भाई। आजू कल के इंसान शर्म नाई करते नेक भाई। अरे आजू कल के इंसान मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है बेटा, धीरे धीरे बढ़ रही है आगे की कथा मेरी। आजू मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है। किसी गांव में, क्षमा करें, एक किस गांव का जिक्र है, ये बात तो हम नहीं बताएंगे। खैर, किसी गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। एक लड़की, दो लड़का थे। एक लड़की और भी थी जो पहले लटक करके अपने प्राणों को दे चुकी थी। बड़ी बेटी का विवाह करने के बाद में बेटी के भी बच्चे जब हो गए, लड़का का भी विवाह हो गया, नाती पोतों की हो गई। लेकिन दोस्तों, एक दिन वो अपने पति से कहने लगी कि चलियो मेरे भरत तारा हम गंगा नहाई बे, चली है के चलियो मेरे भरत तारा हम गंगा नहाई बे, चली हैं। पति को संग में लेके नारी चली गई और फौरन बैठी गाड़ी में पहुँच गई गंगा जी पर। तब सुनो भ्रात तुम आगे रहे विनय, तुम्हें समझ आई जकी लीला समझ न आई रहे तुम। एक दिन वो पत्नी अपने पति से कहने लगी कि ऐसा करो, हम गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। तो पति ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो हर महीने गंगा नहाते थे, चल दिए। लेकिन पति जो था वो गंगा में स्नान करने के बाद में बाहर निकल आए। फिर पत्नी ने कहा कि अब हम जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस पत्नी की सेटिंग किसी और से थी। उससे वो वायदा कर चुकी थी कि इतने खाने इतनी जगह पे और इतने टाइम वहाँ पर मिल जाइयो, को वायदा पहले से है। तो अब पति जो हती सुबह झोरा झंडा दिखाने लगे, और बाजो हती गंगा नहाने के हिसाब से वो नारी अरे बासंग भाज गई, बेजोरा झंडा रहे देखत नारी। अरे बासंग भाज गई, जोरा झंडा बुझ रहे देखत। वो जोरा झंडा दिखाओ रहे, अब तो लो बंद निकल गई। अब काफ़ी देर हुई भाई नहीं लौटिक तब वो आई। तब चिंता दिल कछु बढ़ी आई, सब मेला ढूंढ के डारो है। काफ़ी देर हो गई तब पति ने देखा कि वो नहीं आई, तो सारा मेला ढूंढ डाला, लेकिन वो नहीं मिली। अब करें क्या? वो भी जानते हैं कि वो कहाँ गई, लेकिन अब इज्जत का मामला है। जब घर में आए तो घर में आई के रोई कई, अब हुई गई मेरी ख्वारी रे।
वो गंगा में डूब गई, किसा विधि से लगे किनारों रे। अरे बेटा बेटी सब ही रोबे, माता जाने अब कहाँ गई। कुछ लोग नगर के जुरियाए, वो धीरज रे बंधाई है। घर में पहुंच करके कहा कि वो गंगा जी में डूब गई। लोगों ने सुना, उन्हें तसल्ली दी और जाल ले जाकर के ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब वो डूब गई हो तो मिले, वो तो दूसरे के संग में चली गई। और कितनी उम्र में? 40 साल की उम्र में, और पति 50 साल का। नाती पोता की हो गई, फिर भी भाग गई। सोचा करता हूँ परमात्मा के नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े। बहे गरीब को रही सब बनाई देई, जो कण कण जोरे। और बहे तो नारी अमीर पे भीख मंगाई देई, भरे भाड़ फोरे। नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े। बहे तो नारी नित्य आंगन में, सेज पड़ी शरमाई। और बहे नारी, बहे तो नारी परपति से मिली बे, भादों की रात में जाई। नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े। तासों करिले भजन उमरिया में, माया के दीवाने अब तो करिले भजन उमरिया में, माया के दीवाने। अब वो भाज करके आई थी उनके साथ में, अब वो उनके भी पास से भाग गई। मेरे तो समझ में यही आया के ऊसर बीज कभू ना बइयऊ। समझ में आया कि भजी मेरिया नाई कहूँ डटी है, चाहे तुम कितन्यू सेवा लगाऊ। अरे ऊसर बीज कभू नहीं जमी है, चाहे बमे कितन्यू खाद लगाऊ।